इसका ब्लोअर चेक किया दोस्तों, तो देख सकते हैं ब्लोअर भी साफ है, ब्लोअर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लोअर बिल्कुल स्लो चल रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं ब्लोअर बिल्कुल स्लो चल रहा है, ब्लोअर चल रहा है बिल्कुल मरा मरा सा, इसी वजह से दोस्तों उसमें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज जा रहा हूँ एक स्प्लिट एसी चेक करने। उस एसी में क्या दिक्कत है दोस्तों? उस एसी में ये दिक्कत है, मैं आपको बताता हूँ। एसी जब ऑन करते हैं तो उसका जो ब्लोअर होता है दोस्तों, जो हवा फेंकता है, जो ब्लोअर होता है वो बिल्कुल कम स्पीड में चल रहा है। कस्टमर का ऐसा कहना है कि उसमें से हवा ही नहीं आ रही, तो हम अपने हिसाब से बोलते हैं कि कम स्पीड में चल रहा होगा शायद, इसी वजह से उसमें से हवा नहीं आ रही होगी। अब वहाँ पे जाके देखेंगे दोस्तों उसमें कि उसकी डस्ट वगैरह भर गया है उसके कूलिंग कॉइल में, या फिर ब्लोअर की स्पीड ही ख़राब हो गई है, यानी कम हो गई है। फिर ब्लोअर के अंदर जो फैन मोटर लगी होती है उसका कैपेसिटर वगैरह वीक हो गया, या क्या हो गया, इन्वर्टर एसी है या नॉर्मल एसी है, वो तो वहाँ पे जाके पता चलेगा दोस्तों। क्योंकि जब तक एसी ब्लोअर इसका स्पीड में नहीं घूमेगा, जब तक वो हवा एकदम बढ़िया तरीके से फेंकेगा नहीं। और जब तक हवा नहीं फेंकेगा वो, तो जब तक वो कूलिंग नहीं करेगा, कूलिंग कम करेगा, लेकिन कम करेगा। अब वो तो वहाँ पे जाके पता चलेगा दोस्तों कि उसका ब्लोअर ख़राब है या सर्विस मांग रहा है एसी, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। तो ब्लॉग में बने रहना, चलते हैं देखते हैं उनकी एसी में क्या दिक्कत है। सर्विस करना है या फिर उसके फ़ैन के अंदर कैपेसिटर लगाना है। फ़ैन के अंदर कैपेसिटर लगाने का मतलब ये है कि अगर नॉर्मल एसी हुआ, एसी मोटर हुई, तो उसके अंदर कैपेसिटर वगैरह लगा के हो जाता है। और अगर इन्वर्टर हुआ और उसके अंदर अगर एसी मोटर हुई तो भी कैपेसिटर लगा जाएगा, वो बोर्ड में फिक्स होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे किसी में इन्वर्टर एसी होता है, उस एसी में किसी में इन्वर्टर एसी होता है, उसके अंदर एसी मोटर भी लगी होती है, तो उसके अंदर ऐसा फिक्स कैपेसिटर होता है, जैसे लगा हुआ है ना, आप देख रहे हैं, ऐसा वाला फिक्स कैपेसिटर होता है। और अगर उसके अंदर डीसी मोटर हुई तो फिर उसके अंदर कुछ और ही दिक्कत होगी, पीसी वगैरह में शॉर्टिंग वगैरह होगी, जिसकी वजह से वो स्पीड चल नहीं रहा है, फैन मोटर ही ख़राब हो गई होगी। तो वो तो वहाँ पे जाकर पता चलेगा। तो फटाफट धैड़ पर निकलते हैं यहाँ से दोस्तों, और चेक करते हैं उनका एसी, स्प्लिट एसी की क्या दिक्कत है। तो ब्लॉग में बने रहना दोस्तों, कहीं जाना नहीं। ये वो एसी है दोस्तों, एलजी का ड्यूल इन्वर्टर 1 टन का एसी है दोस्तों। इसमें दिक्कत आ रही है, ये चल नहीं रहा सही से, यानी कि हवा नहीं फेंक रहा था, कस्टमर का ऐसा कहना था। तो हमने उसको ऑन किया, ऑन करने के बाद अब देखते हैं दोस्तों 10-20 सेकंड तक रुकेंगे, जब तक ये अपनी पूरी रनिंग पे आ जाएगा, फिर इस पर चेक करेंगे दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी तक तो इसमें कोई हवा वगैरह फेंकी नहीं है, बिल्कुल इसका एयर फ्लो बिल्कुल कम आ रहा है। तो हमने खोल लिया इसको, खोल कर इसकी कूलिंग कॉइल चेक करेंगे दोस्तों कि डस्ट वगैरह तो नहीं है, जिसकी वजह से एयर रुक रही हो, ब्लॉक हो रही हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद इसे टॉर्च जला के दोस्तों उसके अंदर इसका ब्लोअर चेक किया दोस्तों, तो देख सकते हैं ब्लोअर भी साफ है, ब्लोअर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लोअर बिल्कुल स्लो चल रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं ब्लोअर बिल्कुल स्लो चल रहा है, ब्लोअर चल रहा है बिल्कुल मरा मरा सा, इसी वजह से दोस्तों उसमें ये एयर फ्लो नहीं दे रहा है। तो इसको फटाफट क्या करेंगे दोस्तों, इसकी पीसीबी खोल के देखेंगे। तो ये दोस्तों पीसीबी खोल लिया है, और ये रहा इसका कैपेसिटर दोस्तों। इसके अंदर एसी मोटर लगी है, इसी वजह से इसके अंदर ये कैपेसिटर दे रखा है। अगर डीसी मोटर होती तो कैपेसिटर नहीं होता है, ये एसी मोटर है इसलिए इसके अंदर कैपेसिटर दे रखा है। ये दोस्तों देख सकते हैं कैपेसिटर, इसको बाहर निकाल लेते हैं फटाफट, फिर तसल्ली से देखते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है कैपेसिटर, इसको बाहर निकालते हैं ढेर फेर फुर्ती के साथ। तो दोस्तों इसको बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है वो कैपेसिटर 0.9 का कैपेसिटर है। तो इसमें नया कैपेसिटर लगाएंगे, फिर चेक करेंगे इसको। तो ढेर फेर हमने नया कैपेसिटर ये लेके आ गए, इसको लगाते हैं। तो फटाफट फिर चेक करते हैं। इसको लगाने के बाद इसको फिर देख सकते हैं दोस्तों, लगा दिया है, फिट कर दिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर का कवर वगैरह लगाएंगे, पूरा पैक करेंगे जैसा एसी था उसका, फिर चला के देखेंगे। तो ढेर फेर पैक कर दिया, पैक करने के बाद इसको कर दिया ऑन। तो दोस्तों देख सकते हैं ऑन करते ही दोस्तों 5 सेकंड में ही इसने दूर तक एयर फ्लो फेंकना शुरू कर दिया, यानी कि इसमें कैपेसिटर की ही दिक्कत थी और कोई दिक्कत नहीं थी। कैपेसिटर वीक होने की वजह से ये इसका फैन जो होता है, ब्लोअर होता है, वो चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से हवा फेंक नहीं रहा था। तो दोस्तों ये जानकारी, ये ब्लॉग कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।